हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये ना केवल प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ को भी सपोर्ट करता है। सॉइल अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है। अ फ्यू सेंटीमीटर्स को बनने के लिए इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि रिलीफ, पेरेंट रॉक या बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे कि चेंजेस इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी सॉइल के फॉर्मेशन में इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉइल में ऑर्गेनिक एज वेल एज इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में ह्यूमस होते हैं। ह्यूमस जो होते हैं डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर्स होते हैं, उन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। और इनऑर्गेनिक में जैसे कि फास्फोरस, लाइम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मौजूद होते हैं। सॉइल के फॉर्मेशन के फैक्टर्स उसका कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब के आधार पर सॉइल को बहुत सारे तरह में क्लासिफाइड किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे तरह के रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रेल्म्स हैं और वेजिटेशन टाइप्स हैं। इन सारे चीज़ों ने सॉइल के फॉर्मेशन में अलग अलग भूमिका निभाई है। तो हम अपना पहला कैटेगरी पढ़ते हैं सॉइल का, जो कि है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं और ये एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी रोल प्ले करते हैं। ये सॉइल जो है पूरे नदर्न प्लेन्स में फैले हुए हैं। ये बेसिकली नदर प्लेन्स जो है हिमालयन रिवर्स का एक बेसिन हम इसे कह सकते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स इसके थ्रू फ्लो करती हैं और इस तरह के सॉइल को अपने बैंक्स में डिपॉजिट करती हैं, उस एरिया में डिपॉजिट करती हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स में फैली हुए हैं, जो कि है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन सारे रीजन में एल्यूवियल सॉइल बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सॉइल टाइप राजस्थान और गुजरात, जो कि हमारा वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ भी एक नैरो कॉरिडोर होते हुए पाया जाता है। एक अब मैप है, आप मैप में देख सकते हैं किस तरह से ये राजस्थान और गुजरात में एक नैरो स्ट्रिप के फॉर्म में फैला हुआ है। एल्यूवियल सॉइल जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाया जाता है, जो कि बेसिकली डेल्टा रीजन है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के डेल्टा जो होते हैं, वो जब नदियाँ ओशन में मिलती हैं तो एक हैवी अमाउंट ऑफ एल्यूवियल सॉइल को जब वो डिपॉजिट करती हैं अपने ओपनिंग पर, तो वहाँ पे इनके पैचेस बन जाते हैं, लैंड एरिया बन जाते हैं, उन्हें हम डेल्टा कहते हैं। जैसे कि हमारा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के ओपनिंग पर बना हुआ है। एल्यूवियल सॉइल सैंड, सिल्ट और क्ले को मिला के बनते हैं। जैसे कि हम रिवर वैली की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर जहाँ से रिवर निकलती है वहाँ पर सॉइल का साइज़ जो है वो काफ़ी हमें बड़ा मिलेगा और ये फाइन रहने के बजाय ज़्यादा कोर्स रहेगा, मतलब थोड़ा सा रुखड़ा रहेगा। ऐसे तरह के सॉइल जो है हमारे पाइडमोंट प्लेन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि डोर्स, चोज एंड टेराई। पाइडमोंट मतलब होता है फुट हिल्स, मतलब जैसे कि बड़े बड़े हिल्स हैं उसके नीचे जो है उसके फुट हिल्स पे बचा जो इलाका है उसे हम पाइडमोंट प्लेन्स कहते हैं, जिन्हें कि हम डोर्स, चोज और तराई कहते हैं। डोर्स जो है बेसिकली हमारा फ्लड प्लेन्स है, जो कि ईस्टर्न हिमालय और नॉर्थ ईस्ट नियर भूटान में पाए जाते हैं। चोस जो है ये हमारा जो हिल्स हैं वहाँ पे मिट्टी का कटाव के कारण या वहाँ से जो पानी निकलती है वो उसके कारण जो है वहाँ पे टॉरेंट्स बन जाते हैं। उस कारण जब वहाँ बारिश होती है तो उसी होते हुए पानी गिरती है, तो एक तरह का चैनल क्रिएट हो जाता है, उसे हम चोस कहते हैं। और तराई जो है ये एक मार्शी लैंड होता है, बेसिकली ये नॉर्थ हिमालयन रीजन में पाया जाता है, तो इसे हम पाइडमोंट प्लेन्स कहते हैं। साइज ऑफ द ग्रेन्स के अलावा सॉइल को जो है उसके एज के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है। एल्यूवियल सॉइल को उसके एज के आधार पर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला बंगार और दूसरा खदार। बंगार सॉइल जो है इसमें
हाई कंसनट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये थोड़ा से रुखड़े होते हैं कदर के मुकाबले, बट कदर जो हमारा होता है ये काफ़ी फाइन होता है और बंगर के मुकाबले ज़्यादा फर्टाइल होता है। अगर हम एल्यूवियल सॉइल्स एज अ होल की बात करें तो वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं। इसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाए जाते हैं, जो कि शुगर केन, पैडी, वीट और अदर सीरियल और पल्स क्रॉप को उगाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाई फर्टिलिटी के कारण जो है एल्यूवियल सॉइल का रीजन बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेटेड है और डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर अच्छी होती है तो यहाँ पर लोगों का पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है। ड्रायर एरियाज़ में जो सॉइल पाए जाते हैं वो थोड़े से एल्कलाइन होते हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन की मदद से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। हमारा अगला सॉइल टाइप है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है ब्लैक इन कलर होते हैं, इन्हें हम रिगर सॉइल भी कहते हैं। इस तरह के सॉइल जो है कॉटन को उगाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण और इनके पेरेंट रॉक मटेरियल के कारण भी ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इस तरह के सॉइल जो है डेक्कन ट्रैप में अधिक पाए जाते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू है, जो कि लावा फ्लोज के कारण बना है, उस एरिया में ब्लैक सॉइल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र जो कि हमारा गुजरात है, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्लेट्यू एरिया में पाए जाते हैं और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं गोदावरी और कृष्णा वैली तक। ब्लैक सॉइल जो होते हैं वो काफ़ी फाइन होते हैं और क्लेई मटेरियल से बने होते हैं। ये मॉइस्चर को होल्ड करते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होते हैं, जैसे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा फॉस्फोरिक कंटेंट्स कम मात्रा में पाया जाता है। गर्मियों के मौसम में इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि एरिएशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काफ़ी अधिक मदद करता है। जब मौसम थोड़ा सा नमी वाला होता है तब ये काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं और इसको इमीडिएटली टाइल अप करना पड़ता है ताकि ये कंडीशन में रहे। मानसून से पहले इसे टाइल अप करना पड़ता है। हमारा अगला सॉइल टाइप है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल जो है एक क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक के कारण बन जाता है, जो कि लो रेनफॉल के इलाके में बनता है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। येलो एंड रेड सॉइल्स जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन और पाइडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। पाइडमोंट, जैसा कि मैंने पहले कहा था, फुट हिल्स कहते हैं। इस तरह के सॉइल जो होते हैं रेडिश कलर के हो जाते हैं क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा होती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ये येलो तब लगते हैं जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि जब इसमें वाटर की मात्रा होती है तो ये येलो दिखते हैं। हमारा अगला सॉइल टाइप है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल जो है लैटिन वर्ड लैटर से बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। लैटेराइट सॉइल जो है हाइयर टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये जो है अधिक बारिश के कारण बनते हैं, जिसके द्वारा की लीचिंग होती है। इसमें ह्यूमस कंटेंट की मात्रा बहुत ही कम होती है क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ जो बैक्टीरिया हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, वो मर जाते हैं और ह्यूमस नहीं बन पाता है। लैटेराइट सॉइल को फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की मदद से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। इस तरह के सॉइल टाइप्स जो हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज ऑफ ओडिशा और आसाम में पाए जाते हैं। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सारे इलाकों में सॉइल कंजर्वेशन के टेक्निक्स को इस्तेमाल करके लैटेराइट सॉइल को टी और कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए यूज़फुल बनाया जा सकता है। लैटेराइट सॉइल को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में कैश्यू नट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। हमारा अगला सॉइल टाइप है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेड से ब्राउन कलर तक के होते हैं और ये जनरली टेक्सचर में सैंडी और नेचर में सलाइन होते हैं, मतलब इसमें सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है। कुछ इलाकों में जो है सॉल्ट कंटेंट काफ़ी हाई होता है और इन इलाकों में वाटर को इवापोरेट करके कॉमन सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ड्राई रहता है और टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, इसीलिए इवापोरेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है। एरिड सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की काफ़ी कमी होती है। एरिड सॉइल के कुछ लोअर होराइजन्स में जो है कंकर नोड्यूल्स मौजूद होते हैं क्योंकि इन सारे इलाकों में कैल्शियम कंटेंट काफ़ी अधिक मात्रा में होता है।
कंकर लेयर के फॉर्मेशन के कारण जो है वाटर में फिल्टरेशन नहीं हो पाता है, मतलब बारिश का पानी जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच सकता है। प्रॉपर इरिगेशन की मदद से जो है इन सारे सॉइल को कल्टीवेबल बनाया जा सकता है वेस्टर्न राजस्थान के केस में। हमारा अगला सॉइल टाइप है फॉरेस्ट सॉइल। इस तरह के सॉइल माउंटेनियस और हिली रीजन में पाए जाते हैं जहाँ की सफिशेंट अमाउंट में रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सॉइल का जो टेक्सचर है वो माउंटेन के एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। ये लोमी और सिल्टी सॉइल वैली साइड्स में मौजूद होते हैं और अपर स्लोप्स में इसका टेक्सचर काफ़ी कोर्स होता है। स्नो कवर्ड एरियाज़ में जो है इस तरह के सॉइल इरोजन का शिकार होते हैं और एसिडिक अधिक होते हैं और यहाँ पर ह्यूमस का कंटेंट काफ़ी कम होता है। लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज़ में पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस पे रिवर्स के किनारों पर सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है और क्वाइट एल्यूवियल टाइप का होता है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, ये किन किन कारणों से होते हैं और सॉइल का कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो सॉइल इरोजन हम उसे कहते हैं जब हमारा अर्थ का अपर कवर या बेसिकली आप कह सकते हैं सॉइल का जो ऊपरी लेयर होता है वो बारिश के कारण या अदर फोर्सेस के कारण जब वो वॉश ऑफ हो जाता है, जब वो हट जाता है, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा द डेनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। जो डेनोडेशन होता है उसका मतलब होता है वॉशिंग ऑफ अर्थ अपर कवर, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन का प्रोसेस नेचर में साइमल्टेनियस होता है, मतलब सॉइल फॉर्म भी होता है और वो इरोड भी होता है, बट वो बैलेंस्ड होता है और ये बैलेंस कई कारणों से बिगड़ता है। इनमें कुछ ह्यूमन फोर्सेस भी हैं और कुछ नेचुरल फोर्सेस भी हैं। ह्यूमन फोर्सेस में आते हैं जैसे कि ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। इन सभी कारणों से सॉइल का इरोजन होता है। नेचुरल फोर्सेस में हमारे आते हैं विंड, ग्लेशियर, वाटर, इन सभी के एक्शन से भी सॉइल का इरोजन होता है। सॉइल इरोजन दो टाइप के होते हैं, गली इरोजन एंड सीट इरोजन। गली इरोजन उसे कहते हैं जबकि वाटर फ्लो के कारण सॉइल में डीप चैनल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल चंबल बेसिन में जो डीप चैनल्स बने हुए हैं उन्हें हम रेवाइंस कहते हैं। सॉइल इरोजन के कारण जो है लैंड अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए और इसे हम बैड लैंड कहते हैं। शीट इरोजन उन्हें कहते हैं जब सॉइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर की ओर से बारिश के पानी के कारण या अदर फोर्सेस के कारण वॉश अवे हो जाता है एक शीट के जैसे, उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। इस तरह का इरोजन अगर हिल स्लोप्स पे देखा जाता है जिन्हें हम लैंडस्लाइड कहते हैं। हवा और पानी के कारण एक बहुत बड़ा ऊपरी हिस्सा वॉश ऑफ हो जाता है और ये लैंडस्लाइड के फॉर्म में नीचे आता है। सॉइल इरोजन फार्मिंग के डिफेक्टिव मेथड्स के कारण भी होता है। अगर हम खेतों में गलत तरीके से प्लो करेंगे, गलत तरीके से खेतों की जुताई करेंगे, इस कारण भी सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। सॉइल को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कॉन्टोर्ड प्लोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग या टेरेस फार्मिंग एक्सेट्रा। कॉन्टोर फार्मिंग का मतलब होता है हिल स्लोप्स पर हॉरिजॉन्टल वे में क्रॉप्स को लगाना। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है हिल स्लोप्स पे एक स्ट्रिप ऑफ लैंड को काटना और टेरेसेस बनाना और फिर उसके ऊपर फार्मिंग करना। तो इसके ऊपर वाटर और विंड का एक्शन कम होता है और इस तरह से सॉइल इरोजन में काफ़ी कमी आती है। टेरेस फार्मिंग जो है वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ में काफ़ी डेवलप किया गया है। आप आसाम में देख सकते हैं किस तरह से टी कल्टीवेशन किया जाता है, तो वो टेरेस फार्मिंग का अच्छा एग्जांपल है। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है लार्ज फील्ड्स में जो है क्रॉप्स के बीच ग्रास को उगाना, जिससे कि विंड का उसके ऊपर फ्लो कम पड़ता है और इस कारण कि वहाँ का सॉइल इरोड नहीं होता है। फिर शेल्टर बेल्ट्स लगाना, इस कारण भी सॉइल इरोजन नहीं होता है। जैसे दो खेतों के बीच पेड़ों का एक शेल्टर बेल्ट लगा दिया जाए, इस कारण वहाँ का सॉइल इरोड नहीं होता है। तो इन सारे तरीक़ों से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था, स्टेट सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। तो उसका आंसर ये होगा कि कुछ
ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। कुछ नेचुरल फोर्सेस में है जैसे रनिंग वाटर या विंड फोर्सेस एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के कारण सॉइल का जो है डिग्रेडेशन होता है। तो आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ गुड फॉर कैश्यू कल्टीवेशन एंड कॉटन कल्टीवेशन। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।